सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, कितने टाइप के सोर्स होते हैं रिक्रूटमेंट का। तो पहला है इंटरनल सोर्स और सेकंड है एक्सटर्नल सोर्स। तो कह सकते हैं कि इंटरनल सोर्स में क्या होता है, रिक्रूटमेंट इज डन फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कह सकते हैं रिक्रूटमेंट जो होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किया जाता है इंटरनल सोर्स में। वहीं एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है कि इसका रिक्रूटमेंट क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड होते हैं, आउटसाइड सोर्स होते हैं, उनके द्वारा जो है रिक्रूटमेंट होता है। तो पहला जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, तो पहला कह सकते हैं कि प्रमोशंस होते हैं, सेकंड पे ट्रांसफर्स हैं, थर्ड पे एम्प्लॉय रेफरल्स हैं, उसके बाद इंटरनल जॉब पोस्टिंग्स हैं, उसके बाद रिटायरमेंट एंड रेजिग्नेशंस है। यानी कि इंटरनल सोर्स में क्या होता है, पहला प्रमोशंस, यानी कि अगर मान लीजिए किसी भी एम्प्लॉयज का है, उसको कह सकते हैं सीनियरिटी के बेस पे, उसके एक्सपीरियंस के बेस पे उसका प्रमोशन कर देते हैं, तो वो कह सकते हैं उसका रिक्रूटमेंट हो जाता है। अब थर्ड सेकंड पे है ट्रांसफर, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आप कह सकते हैं ट्रांसफर कर दिया, तो वो जो वैकेंट जॉब पोजीशन था उसको फुलफिल कर दिया आपने। उसके बाद एम्प्लॉय रेफरेंस होता है, क्योंकि एम्प्लॉय रेफरल देते हैं कि अपने रिलेटिव्स में जो रहते हैं, उनके फ्रेंड सर्कल में जो भी रहते हैं एम्प्लॉयज़, जो भी उनके कॉन्टैक्ट में हैं, तो उसी के हिसाब से आप जो है रिक्रूटमेंट कर लेते हैं एम्प्लॉय के बेस पे। अब फोर्थ पे इंटरनल जॉब पोस्टिंग्स होता है, डिफरेंट टाइप्स की पोस्टिंग होते हैं डिपार्टमेंट्स में, तो उसी के हिसाब से उनके जो भी वैकेंट जॉब रहता है उसी के हिसाब से आप जो है उनका रिक्रूटमेंट कर देते हैं। इसके बाद रहता है रिटायरमेंट एंड रेजिग्नेशन, यानी कि किसी भी एम्प्लॉयज का जो उनका सकते हैं एज हो गया है, उनका 65 साल या कह सकते हैं 60 साल, डिफरेंट टाइप कंपनी जिनकी उनके कह सकते हैं रूल हैं, उसी के हिसाब से उनका रिटायरमेंट हो गया है, वो रिटायरमेंट कर चुके हैं, तो वो जो है वैकेंट जॉब पोजीशन है उसको जो है फुलफिल करेंगे आप इंटरनल सोर्स से। या फिर किसी ने किसी रीजन की बस किसी रीजन की वजह से जो है रिजाइन कर दिया है, तो कह सकते हैं उसको इंटरनल सोर्स ही माना जाता है। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन हो सके। इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।